हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पर। मैं आज आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि मेरे वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पर दुग्धधारा जलप्रपात। यह जलप्रपात दोस्तों अनूपपुर जिला में है, यानी अनूपपुर जिला में यह जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। दूसरा है मंदार जलप्रपात। यह जलप्रपात खंडवा जिले में है दोस्तों और यह नर्मदा नदी पर है। यह इसकी ऊंचाई 12 मीटर है और यहीं पर महर्षि दुर्वासा ने इसी जलप्रपात पर ध्यान किया था। तीसरा है दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात। यह अनूपपुर जिला में दोस्तों, इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यहाँ पर कपिल मुनि निवास करते थे। इन्होंने अपने सांख्य दर्शन की रचना भी इसी स्थान से की थी, ऐसा धर्म ग्रंथों में कहा जाता है। चौथा है सहस्त्रधारा जलप्रपात। यह जलप्रपात दोस्तों महेश्वर में है। यह नर्मदा नदी पर है। यहाँ पुराणों कथाओं में ग्रंथों से माना जाता है कि दोस्तों यहाँ पर एक सहस्त्र बाहु नाम का देवता रहा करता था, जिसने घोर तपस्या करके अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया था और जिससे उन्होंने वरदान मांगा कि उसके बहुत सारे सहस्त्र हाथ आ जाए, और उसी के चलते उन्होंने वह वरदान प्राप्त कर लिया। और एक दिन वह अपने पत्नी के साथ जब स्नान करने गए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सहस्त्र बाहुओं से माँ नर्मदा को बांध लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वह विफल रहे। मां नर्मदा हजार धाराओं में बिखर गई और वह असफल हो गए। पांचवा है दोस्तों दर्दी जलप्रपात। यह खंडवा जिले में है दोस्तों और यह हांडिया बढ़वा के मध्य में है और नर्मदा नदी पर है। छठवा है चूलिया जलप्रपात। यह जलप्रपात कोटा में है और यह चित्तौड़गढ़ की सीमा पर है और यह एक राजस्थान राज्य में आता है दोस्तों। सातवां है पाताल पानी जलप्रपात। यह इंदौर जिले में आता है दोस्तों और यह चंबल नदी पर है। दोस्तों ये जलप्रपात बनते कैसे हैं? जब चट्टानों से कोई नदी या नाला बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो वह जलप्रपात का निर्माण करते हैं, उसे जलप्रपात कहते हैं दोस्तों। आगे अगला देख लेते हैं झाड़ीदार जलप्रपात। यह जलप्रपात इंदौर जिले में है और यह भी चंबल नदी पर है। नौवा है धुआंधार जलप्रपात। यह जबलपुर जिले में आता है दोस्तों और यह भेड़ाघाट में स्थित है और यूनेस्को ने अभी इसे 20 मई 2021 को विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया है। 10वां है चचाई जलप्रपात। यह जलप्रपात रीवा के सिरमौर तहसील में आता है और इसकी ऊंचाई है 130 मीटर। यह बीहड़ नदी पर है दोस्तों। 11वां है दोस्तों केवटी जलप्रपात। यह जलप्रपात दोस्तों रीवा जिले में है और यह महाना नदी पर है। यह जलप्रपात दोस्तों रीवा से 46 किलोमीटर दूर पर स्थित है और यह जलप्रपात चित्रकूट की पहाड़ी के केवटी गांव पर स्थित है दोस्तों। 12वां है दोस्तों पियावन जलप्रपात। यह जलप्रपात दोस्तों रीवा जिले में है। इसे पियावन या पावन घिनौची धाम भी कहते हैं। यह जलप्रपात दोस्तों सिरमौर से 42 किलोमीटर दूर पर सिरमौर की बरदाहा घाटी में स्थित है दोस्तों और यहाँ पर भगवान शिव की एक पिंडी है जिस पर यह जलप्रपात 12 महीने जलाभिषेक करता रहता है दोस्तों। 13वां है बहुटी जलप्रपात। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है और यह सेलर नदी पर है दोस्तों। इसकी ऊंचाई है 198 मीटर और यह 650 फीट इसकी ऊंचाई है दोस्तों। यह मोहगंज की घाटी के किनारे से निकलकर बीहड़ नदी में मिल जाती है, जो तमसा या टोंस नदी की सहायक नदी है दोस्तों। अगला है राहतगढ़ जलप्रपात। यह दोस्तों सागर जिले में है और यह बीना नदी पर आता है और इसे भालकुंड जलप्रपात भी कहते हैं दोस्तों। 19वां है दोस्तों बी फॉल वाटरफॉल। यह वाटरफॉल दोस्तों पचमढ़ी में है और दूसरा है शंकर खो जलप्रपात। यह जलप्रपात दोस्तों खिवनी में है और जामनेर नदी पर है यह। और अगला है गांगुल पारा जलप्रपात। यह जलप्रपात दोस्तों बालाघाट जिले में है और वैनगंगा नदी पर है दोस्तों ये। 22वां है
काकरा खोह प्रपात, यह मांडू जिले में है दोस्तों। 23वां है मलगढ़ जलप्रपात, यह बालाघाट जिले में है और यह देव नदी पर है। 24वां है बैलोही जलप्रपात, यह जलप्रपात दोस्तों रीवा में है और हनुमना तहसील में गोरमा नदी पर है दोस्तों यह। 25वां है पूर्वा जलप्रपात, यह जलप्रपात दोस्तों रीवा में तमसा नदी पर है और 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है और यह टोंस नदी पर है और इसकी ऊंचाई 70 मीटर है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत मेहनत से इसे बनाया था, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।